वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 17 मार्च 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। आज एक 17 मार्च है और दूसरा है आज फाल्गुन पूर्णिमा। कौन सी? फाल्गुन पूर्णिमा, जो अपना खास हिंदुओं का त्योहार होली का त्योहार आज हम बनाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विजय होती है सत्य की, विजय होती है सत्य की, जल जाती है सब बुराइयां। आपको होलिका दहन की लाखों लाख बधाइयां। सभी विद्यार्थियों को लख लख बधाइयां। सबको होली के पावन अवसर पर सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। खुशियों से ना हो कोई दूरी, खुशियों से हो न कोई दूरी, रहे न ख्वाहिश कोई अधूरी। रंगों से भरे इस मैदान में रंगीन हो आपकी दुनिया पूरी। तो इसी के साथ आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। एक बार फिर दोबारा सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां कहीं भी राजस्थान के हर एक कोने में बैठे हुए हर एक विद्यार्थी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं 17 मार्च 2022 टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन, उससे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। स्पेनिश पैरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान की कृष्णा नागर ने कौन से पदक जीते? तो एक तो स्वर्ण जीता और युगम में रजत पदक जीता। किस खेल के खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, जयपुर के हैं और टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता SH6 कैटेगरी में। तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद में राजस्थान के सिद्धार्थ जोशी को द्वितीय स्थान मिला था। इनका संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर से। और हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब बनाया गया? 15 मार्च को। और महिला व बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से 7 मार्च 2022 से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया? तो यूनिसेफ के सहयोग से। RPSC के नए अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्रिय का संबंध किस जिले से है? चित्तौड़गढ़ से। और आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान के कितने गांव विद्युतीकरण किए जा चुके हैं? 43,201। ये कल के क्वेश्चनों का क्विक रिवीजन आपको दे दिया। अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का घंटा दबा लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। लाइक करना, शेयर करना और हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से। और आज होली के पावन अवसर पर आज और कल हमारे जितने भी कोर्सेज लॉन्च किए गए, राजस्थान पुलिस, BSTC, PTET, उन सब का प्राइस घटाकर 99 रुपए कर दिया गया है। आज ही 10 बजे के बाद इसका फायदा उठाएं। आज और कल राजस्थान पुलिस के लिए शेड्यूल के अनुसार टेस्ट सीरीज, PTI के लिए शेड्यूल के अनुसार BSTC, जो हमारा कोर्स 300 रुपए में था, आप सब आज 2 दिन है आपके लिए ऑफर। 99 रुपए में टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हो। इतना शानदार मौका। और आप जब टेस्ट 1-2 टेस्ट दे दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार के टेस्ट डाले जा रहे हैं उसमें। तो आज ही इसका फायदा उठाइए। नानक क्लासेज प्ले स्टोर से नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और होली ऑफर 2 दिन का फायदा उठाइए। पहला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और उसमें हमारी 15वीं विधानसभा चल रही है और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी यानी चंद्र प्रकाश जोशी ने किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया है? तो मंजू देवी और बाबूलाल जाडोल को, मंजू देवी और बाबूलाल जाडोल को सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया है। तो देखिए, कांग्रेस विधायक मंजू देवी और भाजपा विधायक बाबूलाल जाडोल को विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। मंजू देवी नागौर के जायल से तथा बाबूलाल उदयपुर की जाडोल सीट से विधायक हैं। मंजू देवी SC और बाबूलाल जाडोल ST वर्ग से आते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है। मंजू देवी कांग्रेस से विधायक और भाजपा विधायक बाबूलाल जाडोल को विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया गया। आज वैसे होली का पर्व है, होली का दिन है, खुशियों का दिन है, फिर भी हम क्लास कंटिन्यूज रखेंगे क्योंकि 15 से 20 मिनट की क्लास होती है। इससे हमारा क्विक रिवीजन हो जाता है, अच्छे तरीके से हम पढ़ पाते हैं और फिर सारा दिन मस्ती करनी है। आज आपको 2 दिन मस्ती से खूब एंजॉय करो अच्छे तरीके से ना। घर पे सब परिवार के साथ मस्ती से रहो, आराम से दिमाग को सेट करो और फिर वापस पढ़ाई में देखो। सारा दिन पढ़ना नहीं होता है,
कोई ऐसे नहीं कि हम एनी टाइम किताब लेके बैठे रहे, उससे तैयारी होती है, कभी नहीं होती है। कुछ इंजॉय करो, दिमाग को रिफ्रेश भी करना जरूरी होता है। जैसे कंप्यूटर लैपटॉप रिफ्रेश मांगता है, वैसे दिमाग को भी रिफ्रेश करना होता है। तो आज और कल मस्ती से आराम से टाइम गुजारो अपने परिवार के साथ, मस्ती से दोस्तों के साथ, उसके बाद में वही कड़ी स्टार्ट हो जाएगी। राजस्थान में किस जिले में ग्रामीण विकास पंचायती राज केंद्र की स्थापना की जाएगी? राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण विकास व पंचायती राज्य केंद्र की स्थापना की जाएगी? नागौर के अंदर। बहुत ही खास। और नागौर, जब ग्रामीण या पंचायती राज की बात आए तो नागौर तो फेमस है ही है, पूरे भारत में फेमस है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में नागौर जिले की भूमिका व ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए, ऐतिहासिक महत्व क्यों है? क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को हमारे देश में राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की शुरुआत की थी। उस समय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये ऐतिहासिक महत्व है को देखते हुए नागौर में ग्रामीण विकास व पंचायती राज केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है हमारे राजस्थान के पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा। 50 ग्राम पंचायतों में, यहाँ पे क्या किया जाएगा? 50 ग्राम पंचायतों में नवीन भवन निर्माण पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 200 पुराने पंचायत भवनों की 800 करोड़ रुपए खर्च करके मरम्मत करवाई जाएगी। 200 ग्राम पंचायतों में 8 करोड़ की लागत से कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे। ये अलग है, राजस्थान की बात कर रही है, ये राजस्थान की बात कर रहा है तो की जाएगी। अब बात आई है नागौर जिले की, तो नागौर जिले का बगदरी गांव आपको याद रखना है। थोड़ी सी तस्वीर हम नागौर जिले की करते हैं। ये देखिए राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर जिला, जिसे राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है, ये वही नागौर जिला है। ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम बात करें, नागौर का किला कहाँ पे? यहाँ पे है। इसके अलावा अमर सिंह राठौड़ के ऐतिहासिक घटनाओं के लिए ये जिला जाना जाता है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी कहाँ बनी हुई है? नागौर के अंदर। और अभी मैंने बताया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। और जब भी नाम आता है पीपासर, पीपासर कहाँ पे? नागौर में। यहाँ संत जाम्बो जी का जन्म हुआ था। और मानासर नागौर में रामदेव पशु मेला आयोजित किया जाता है। तो ये कौन सा जिला हो गया? बीच एकदम राजस्थान। राजस्थान का हृदय तो कहते हैं अजमेर को, लेकिन राजस्थान का मध्यवर्ती जिला पूछे नागौर है। देखो नागौर की सीमा कितने जिलों से लग रही है? इधर चूरू से, इधर बीकानेर से, इधर जोधपुर से, इधर पाली से, इधर अजमेर से, इधर जयपुर से और इधर सीकर से। 7 जिलों की सीमा लगती है। और सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला है पाली। पाली के बाद कौन सा है? नागौर। और ये क्वेश्चन अभी रीट लेवल फर्स्ट में जो पेपर हुआ था रीट का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है सीधा सीधा फिक्स। तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की तरफ से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की तरफ से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो याद रखना गोवर्धन सिंह पंवार को। किसको? गोवर्धन सिंह पंवार को राजस्थान ललित कला अकादमी, जिसकी स्थापना 1957 को हुई थी जयपुर के अंदर, की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अब कहां दिया गया? देखो, राजस्थान ललित कला अकादमी व कला संस्कृति विभाग व रविंद्र मंच सोसाइटी, राजस्थान उर्दू अकादमी और राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की ओर से रविंद्र मंच पर आयोजित 22वें कला मेले में भीलवाड़ा के मूर्तिकार गोवर्धन सिंह पंवार को मूर्ति कला के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। देखो, एक 22वां कला मेले का आयोजन हुआ था कहां पे? जयपुर के अंदर रविंद्र मंच पर हुआ था, जिसमें राजस्थान उर्दू अकादमी, ब्रज भाषा अकादमी, जयपुर में ही है, कला संस्कृति विभाग, ललित कला अकादमी, सबके समन्वय से हुआ था। और इसमें भीलवाड़ा के मूर्तिकार गोवर्धन सिंह पंवार को मूर्ति कला के क्षेत्र में उनकी अच्छी उपलब्धि सेवाओं के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और ये जो कला मेले का आयोजन हुआ था, उसके जो मुख्य अतिथि थे वो राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा थे। अब देखिए ऑप्शन में, देखिए अर्जुन सिंह शेखावत पाली जिले के हैं, इन्हें 2021 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। मिथेश निर्मोही को 2021 का राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, इनकी रचना है मुक्ति के लिए। और मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। कौन सा? मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया और गोवर्धन सिंह पंवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। चौथा प्रश्न देखिए, खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए
जिनकी हाल ही में 495वीं पुण्यतिथि बनाई गई। खानवा युद्ध बड़ा ऐतिहासिक युद्ध है में राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जिनकी हाल ही में 495वीं पुण्यतिथि बनाई गई। हसन खां मेवाती जी, बिल्कुल बहुत बड़े नाम है। हकीम खां सूरी और हसन खां मेवाती दो बड़े नाम है, क्योंकि जब खानवा युद्ध की बात करें तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को खानवा कहाँ पे है? भरतपुर में, रूपवास तहसील गंभीरी नदी के किनारे है। राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। हसन खां मेवाती मेवात क्षेत्र के थे और एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे शान से। हकीम खां सूरी हल्दी घाटी युद्ध में 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था। एकमात्र ये भी मुस्लिम सेनापति थे। ये हल्दी घाटी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। हसन खां मेवाती राणा सांगा के साथ, क्योंकि राणा सांगा ने युद्ध किसके साथ किया था? बाबर के साथ किया था। बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया था, सबको एक साथ किया था, लेकिन फिर भी राणा सांगा खानवा के युद्ध में हार जाता है। तो हकीम खां सूरी, हसन खां मेवाती, उत्तर क्या आ जाएगा? हसन खां मेवाती। दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। राजस्थान में निर्माणाधीन परवन वृहद परियोजना के बारे में सत्य कथन बताइए। ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है। कल मैंने 7:30 पर कृषि से संबंधित आर्थिक समीक्षा का टॉपिक दे दिया। वैसे आर्थिक समीक्षा का 3 नंबर टॉपिक मैंने दे दिया, जरूर देखें, इंपॉर्टेंट है। पूरी मुख्य में आर्थिक समीक्षा की टॉपिक आपको दे रहा हूं वहां पे, तो लगातार देखते रहना। देखो, परवन वृहद परियोजना यह परवन नदी पर निर्माणाधीन है, बिल्कुल निकट है, झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है। कोटा, झालावाड़ और 12 जिले लाभान्वित होंगे। कोटा, 12 और झालावाड़ जिले लाभान्वित होंगे। 2023-24 में पूर्ण होने का प्रस्तावित है, कि पूर्ण हो जाएगी उपयुक्त सभी। तो देखिए पूरी डिटेल, ये वहां से तथ्य के साथ प्रश्न आएगा, कभी आएगा तो। परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है। परियोजना के अंतर्गत 1821 गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ साथ टोटल 1821 गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ साथ झालावाड़, 12, कोटा जिले के 637 गांवों की 2,01,400 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध करवाई जाएगी। यह परियोजना तापीय विद्युत परियोजना हेतु 79 मिलियन घन मीटर जल उपलब्ध करवाएगी, जिससे कुल 2,970 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना 2023-24 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। अब ये क्वेश्चन पिछला जो दिसंबर में वीडियो ग्राम विकास अधिकारी प्री का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था राजस्थान, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसमें 13 जिले शामिल है, उसमें यहां तक ये पूछे थे, ये ऐसे पूछे थे। तो परवन से भी पूछा जा सकता है। एक और याद रखना, नवनेरा बांध पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का अभिन्न हिस्सा है, वो भी पेपर में आ सकता है। या आर्थिक समीक्षा में कल कृषि वाले में मैंने सारा करवा दिया। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो रही है, शाम को रोज टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाती है। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से पीडीएफ है, आप ज्वाइन कीजिए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ताकि उसमें लिंक, कोई भी सूचना, पीडीएफ आप सबको प्राप्त हो जाए। और इंडिया करंट अफेयर्स हमारा देखने के लिए प्रताप क्लासेज का लिंक आपको लगातार मिल रहा है, उस पर आप देखिए। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध किस जिले में हुआ? तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ कब बना था? 12 जुलाई 1994 को। अब क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्पेनिश पैरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले कृष्णा नागर का संबंध किस जिले से है? स्पेनिश पैरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले कृष्णा नागर टेनिस के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं, या फिर वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने। अर्णोराज कह दो या आनाजी कह दो, एक ही बात है। 1137 में इन्होंने निर्माण करवाया था। तुर्की सेना का नरसंहार करने के बाद गंदी हुई धरती को, रक्त से लाल हुई धरती को धोने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था। इस आना सागर झील के किनारे ध्यान रखना, जहांगीर ने सुभाष उद्यान दौलत बाग का निर्माण करवाया था और शाहजहां ने बहादुरी का निर्माण करवाया था। वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है? कवि श्यामल दास। ये कवि श्यामल दास मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। किस खनिज को वुल्फ्रोम के नाम से भी जाना जाता है? किस खनिज को वुल्फ्रोम के नाम से भी जाना जाता है? टंगस्टन। ये सारे हाईकोर्ट एलडीसी में आए हुए क्वेश्चन है। और टंगस्टन डेगाना नागौर का प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो सतलज व्यास से। वहां ऑप्शन ये व्यास था, सतलज नहीं था। सतलज व्यास
हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो राजस्थान में 449 किलोमीटर लंबी है। और फीडर की लंबाई वगैरह जोड़ो सारा। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। इन्होंने 1829 में किया था। लेकिन एक ऑप्शन और था, बहुत सारे विद्यार्थी गलत करके आगे, जॉर्ज थॉम्स ने सन 1800 में राजपुताना नाम दिया था, लेकिन राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में। तो ये पांचों क्वेश्चन जिस भी विद्यार्थी ने सही जवाब दिए उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए नेक्स्ट रोज, नटनी का चबूतरा किस जिले में है? जिला बता देना और झील बता देना। भरतपुर की लाइफ लाइन किस झील को कहते हैं? केला देवी का मंदिर किस पर्वत पे है और किस नदी के किनारे है? ये दोनों बताना। राजस्थान का प्रथम अग्नि जोहर 1303 में रानी पद्मिनी ने किस दुर्ग में किया? 1303 में अग्नि जोहर प्रथम रानी पद्मिनी ने किस दुर्ग में किया? किस दुर्ग में किया? ये रानी पद्मिनी किसकी पुत्री थी, किसकी पत्नी थी, आक्रमण किसने किया था? ये बातें आपको बतानी है। न्याय की जंजीर आगरा दुर्ग में किस मुगल बादशाह ने लगाई थी? न्याय के लिए जाना जाता था एक मुगल बादशाह, उसने न्याय की जंजीर आगरा दुर्ग में लगाई। वो कौन सा मुगल बादशाह था? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो एक बार पुनः आपको सभी विद्यार्थियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।